वो लोग, अब उनमें भी उनके साथ में एक युवा नेता है प्रिंस राज, वो कितनी बार जनता के बीच जाते हैं। अगर पावर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों नेता का पल्ला जो है लगभग बराबर है। अगर आप देखें चिराग पासवान सब बाकी 3 सीट पर चुनाव प्रचार के लिए गए लेकिन इमामगंज नहीं गए, लेकिन वहां समीकरण कुछ ऐसा बैठा, दीपा मांझी अंततः निकल गए। केंद्र में भी इस बार एनडीए को जो है बीजेपी को अकेला बहुमत नहीं मिला है, तो वो जो है दोनों को साथ रखना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद अभी तत्काल में नहीं चाहते। लालू जी बनाना चाहते हैं, लेकिन लालू जी के चाहने से वोटर नहीं चाह लेगा ना। वोटर भी लगता है कि पशुपति पारस जी वैसे बुजुर्ग हो चुके हैं। तो जब आप अपने समाज के लोग के साथ जुड़े हुए नहीं है तो आपके साथ आपके समाज के लोग भी नहीं जुड़ेंगे। चिराग जो है सबसे ज्यादा दलित वोटर में जो है 5 से 6% के आसपास पासवान है, उस थोड़ा ही कम रविदास समाज का वोट है, जिस पर बात नहीं होता है। वोटर के माइंड में जो आम जनता है, आम वोटर है, उसको होता है कि हमारे समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है। ये मानती है कि चिराग पासवान के पास जाता वोट का जनाधार है। चालबाजी करके ना इनको मिल गया, पशुपति पारस जी केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन बिहार में राजनीति हो और राजनीति जाति का आधार ना बने, ये संभव ही नहीं है। लंबे समय से देखा गया है सभी नेता के जुबान पे जो बयान है वो साफ तौर पे होता है कि हम जात के आधार पे राजनीति नहीं करते, लेकिन जब चुनावी सरगर्मी होती है तो टिकट बंटवारे की बात हो या वोटर्स की बात हो, बयानबाजियां हो, वहां पर जाति निकलकर सामने आने लगता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल अब बिहार में खड़ा हुआ है। बिहार में एनडीए के 2 नेता आमने सामने हैं, दोनों नेता बड़े हैं, दोनों केंद्रीय मंत्री भी हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। तो सवाल ये रहेगा कि इस बार जो है विधानसभा का चुनाव भी है बिहार में, तो कौन बड़ा दलित नेता है जिसका पैठ दलितों में देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे। जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान भी लोकसभा का चुनाव लड़े, जीतन राम मांझी भी लड़े हैं। जीतन राम मांझी का बिहार विधानसभा में भी पकड़ है, एमएलसी में भी पकड़ है उनके परिवार का। क्या लगता है कौन है बड़ा नेता दलितों का? देखिए, अगर पावर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों नेता का पल्ला जो है लगभग बराबर है। अगर आप देखें तो कि अगर चिराग पासवान केंद्र में मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, तो जीतन राम मांझी जो है वो भी जो है केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, अब कहिए कि बिहार में जो है तो अगर इनके पास 5 सांसद हैं तो इनके पास 4-5 विधायक हैं एमएलसी मिला के। बिल्कुल, बिहार में इनके पुत्र के पास संतोष कुमार सुमन के पास, जीतन राम मांझी के बेटे के पास 3 मंत्रालय है, 3 विभाग है, 3 मंत्रालय है उसके पास। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों लगभग लग रहा है कि नहीं एक दूसरे से हम ये मतलब कि आमना सामना कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो है सो इस बात का दोनों दल में, दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व में जो है तसल रहता है। सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा उस पर बयानबाजी न हो अलग बात है, लेकिन उस चीज का तसल रहता है, जिसका आपको एक नजारा आपको यहाँ दिखा होगा उपचुनाव में, इमामगंज उपचुनाव में आपको देखा, जहां चिराग पासवान सब बाकी 3 सीट पर चुनाव प्रचार के लिए गए लेकिन इमामगंज नहीं गए, लेकिन वहां समीकरण कुछ ऐसा बैठा, दीपा मांझी अंततः निकल गई। लेकिन लग रहा था कि इस बार दीपा मांझी लड़ाई बहुत तगड़ा, हाँ सीट लूज कर जाएगी, लेकिन निकल गई। लेकिन अगर चिराग पासवान वहां गए होते तो एक तरफा उनकी जीत होती, जो लड़ाई का बाद लड़ाई नहीं होता। तो मतलब कहीं ना कहीं तसल है दोनों में कि हम बड़ा नेता तो हम बड़ा नेता दलितों का। लेकिन अगर वैसे दोनों गठबंधन में भी अगर बात किया जाए ना, गठबंधन में किसका महत्व ज्यादा है, इस पर अगर बात किया जाए तो अभी जो है सरकार दोनों को महत्व देगी। बिहार में इनका जरूरत है, मांझी जी का जरूरत है। अभी सरकार जो चल रही है उसमें मांझी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो केंद्र में भी इस बार एनडीए को जो है बीजेपी को अकेला बहुमत नहीं मिला है, तो वो जो है दोनों को साथ रखना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद अभी तत्काल में नहीं चाहते, एक भी सांसद को लूज करने का रिस्क नहीं चाहते हैं। दूसरा अगला विधानसभा चुनाव भी है, तब विधानसभा चुनाव में दलितों का वोट जो है एनडीए के साथ इंटैक्ट रहे, ज्यादा से ज्यादा वोट दलितों का एनडीए को मिले। इसके लिए भी जरूरी है कि मांझी जी और चिराग पासवान दोनों जो है एनडीए के साथ रहे।
दोनों में से कोई भी अगर दूसरे तरफ जाते हैं तो इसका नुकसान एनडीए को सीधा होगा। अब देखिए बड़ा नेता कौन है, तो एनडीए में अगर सीट बंटवारे पर, जैसे लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे का बात है, उसमें पता चल गया कि बड़ा नेता कौन है। एनडीए ने बता दिया कि ये मांझी जी को 1 सीट मिला और चिराग पासवान को 5 सीट मिला। अब तीसरा एक नेता है, वो भी कहते हैं कि हम दलितों का नेता है, दलितों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, पशुपति पारस जी, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिला, वो भी एनडीए का हिस्सा थे। एनडीए का हिस्सा थे, बिल्कुल। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, पार्टी लेवल पर, गठबंधन लेवल पर भी देखा जाए, तो गठबंधन का जो बड़ा भाई है बीजेपी, ये मानती है कि चिराग पासवान के पास जाता वोट का जनाधार है। और ये कई बार साबित भी हुआ है। देखिए बिहार में अगर दलित वोट लगभग जातीय जनगणना जो बिहार सरकार कराया उसके आधार से देखें तो 19 से 20% के बीच में दलित वोटर है। उसके बाद उसमें जो है सबसे ज्यादा दलित वोटर में जो है 5 से 6% के आसपास पासवान है। उस थोड़ा ही कम रविदास समाज का वोट है, जिस पर बात नहीं होता है। रविदास समाज का वोट न तो चिराग का है इंटैक्ट, न मांझी का है इंटैक्ट, और 3% के आसपास मुसहर वोटर जो है उसको कह सकते हैं कि मांझी जी जहां रहेंगे उसके साथ जाने का जाता है 100% नहीं, लेकिन बहुत हद तक जो है मांझी जी के साथ जाता है। तो इस तरीके का समीकरण है। लेकिन पासवान समाज के साथ ये है कि वो 6% के आसपास जो वोट है, पासवान 1% पासी आता है तो वो 6-7% पहुंचे, तो पासी समाज ही पासवान समाज के निकट पाते हैं, वो भी पासवान समाज का ही हिस्सा एक तरीके से ये होते। तो वो जो है सो चिराग जहां होंगे, लोजपा जहां होंगे, जिस गठबंधन के साथ होंगे, आज वो बीजेपी के झंडा ढो रहे हैं और 2 घंटे के बाद अगर चिराग, अभी से 2 घंटे के बाद चिराग अगर आरजेडी के साथ है तो वो आरजेडी का झंडा ढोने, मतलब तुरंत बदल जाएंगे पार्टी के साथ। ज्यादातर वोटर वो सोचते हैं कि चिराग हमारे सबसे बड़े नेता के। होता क्या है, वोटर के माइंड में जो आम जनता है, आम वोटर है, उसको होता है कि हमारे समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है। तो उसके माइंड में ये है कि हमारे समाज का सबसे बड़ा नेता चिराग ही है। जैसे यादव जी को माइंड में है कि हमारे समाज का सबसे बड़ा नेता लालू जी है, उसके बाद तेजस्वी है। बिल्कुल, बहुत मेहनत करते हैं पप्पू यादव, बहुत घूमते हैं क्षेत्र में, बिल्कुल सबका सेवा भी करते हैं, लेकिन उसको यादव समाज अपना सबसे बड़ा नेता मानने के लिए नहीं कर रहा है। क्षेत्रवादी पे असर करता है, लेकिन वैसे बड़ा नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करता है। तो ये है, तो इस आधार पर अगर देखते हैं मांझी जी के साथ 3% वोट है के आसपास जो है, जो उनके साथ इंटैक्ट है। तो अगर इस तरीके से अगर जमीनी स्तर पर भी देखे ना तो ये चिराग पासवान का पलड़ा भारी लगता है कि उनके साथ वोट बैंक थोड़ा ज्यादा इंटैक्ट है। और ये इसके बाकी अलग अलग, जैसे कि अब दलित में एक धोबी भी आता है, धोबी समाज का अगर बड़ा नेता कहिए कौन है तो कोई दिखता नहीं है उस तरीके से। लेकिन अगर एक आदमी का किसी का नाम लेना पड़े तो श्याम रजक का नाम, जो कि अभी जेडीयू के साथ एनडीए में है, वो भी एनडीए में है। तो इसी तरीके से है कि लोग चिराग को जो है ज्यादा पसंद कर रहे हैं, चिराग को ज्यादा पसंद कर रही है। ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो पासवान समाज का वोटर चिराग के साथ है इंटैक्ट, और वो जहां भी जाते हैं उनके साथ इंटैक्ट रहता है, लगभग इंटैक्ट रहता है। ये है, मतलब कि पूरा साबित हो चुका है कई चुनावों में इस चीज का जो ये हुआ है। जब चिराग अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो पासवान समाज का वोट उनको पता है। अगर इसका असर 20 के विधानसभा चुनाव में दिखा, 20 के विधानसभा भले चिराग हार गए, एक सीट मात्र आया, वो भी बाद में जदयू के साथ चला गया, लेकिन चिराग असर दिखा गया, असर दिखता है। मांझी जी के साथ, मांझी जी अकेले भी चुनाव लड़के देखे हैं, मांझी जी के अकेले चुनाव लड़ने पर उनका जो है उस तरह का असर नहीं होता, उतना परसेंटेज वोट का जो है कुछ उस तरह का नहीं था। तो ये है मामला। चलिए, तो बिहार में दलितों का बड़ा नेता कौन, हम इस पे बात करें, लेकिन आगे बढ़ेंगे एक और सवाल हम इस पे लेंगे कि एनडीए में तो बात बन गई कि बड़ा नेता कौन है, दलित वोट तो चाहिए महागठबंधन को भी। लालू जी जो कोशिश कर रहे हैं पशुपति पारस के घर जाकर दही चूरा खा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, क्या लगता है कि खींच पाएंगे इससे दलित वोटर से? देखिए, पशुपति पारस जी लोजपा के बड़े नेता थे, पुराने लोजपा के, ठीक है। जब रामविलास पासवान जी थे तो पशुपति पारस जी को के साथ वोटर नहीं है, ये बात तय है। ये जो है सुनिए, हाँ
लालू जी बनाना चाहते हैं, लेकिन लालू जी के चाहने से वोटर नहीं चाह लेगा ना। वोटर को लगता है कि पशुपति पारस जी वैसे भी बुजुर्ग हो चुके हैं, पशुपति पारस जी का एक्टिविटीज नहीं है। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार पिछले 4 साल, 4.5 साल से लगातार दौरा कर रहे हैं, बिहार में लगातार रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। अब पशुपति पारस कितना सभा किया है बताइए आप? कितना अपने केंद्रीय मंत्री थे, कितना अपने समाज के वोटर के पास, जिस समाज का वोट का दावा करते कि हम दलितों का हिमायती है, दलित कहते, कितनी बार गए हैं, कितना वो सभा किए हैं, कितना उनके साथ बैठक किए हैं। तो जब आप अपने समाज के लोग के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो आपके साथ आपके समाज के लोग भी नहीं जुड़ेंगे। चिराग कनेक्ट करते हैं, चिराग जाते हैं बार बार, लोग को अपना मैसेज देते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमको बड़ा पद मिल सकता है। आप चालबाजी करके ना इनको मिल गया, पशुपति पारस जी केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन रहते हुए जितना चिराग पासवान बिना कुछ रहते हुए न विधायक था न सांसद था, जितना वो जनता के बीच रहा है, जनता के बीच अपने आप को कनेक्ट किया है, ये केंद्रीय मंत्री थे, सब कुछ था, लेकिन ये कितना किए हैं? या उनके साथ जो सांसद गए वो लोग, अब उनमें भी उनके साथ में एक युवा नेता है प्रिंस राज, वो कितनी बार जनता के बीच जाते हैं, गए। अभी भी जब अलगाव की बात हो रही है तो प्रिंस की एक्टिविटी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जनता आपके साथ है, आपको जनता के बीच जाना होगा, जो कि पशुपति पारस में नहीं दिखता है। उनका उम्र हो गया है, वो हम उनको देखे नजदीक से, कई बार मिले हैं इस बीच में एक आध बार, तो वो उस स्थिति में नहीं है कि वो रिवाइव कर पाएंगे पार्टी को और जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे। वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, एक सिंबॉलिक जो है सो लालू यादव जी को एक, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है ना, प्रिंस को तो वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक्टिव नहीं है। नहीं एक्टिव है ना, राजनीति में जो है राजनीति जो है पार्ट टाइम जॉब नहीं है, राजनीति जो है 24 आवर काम करने वाली चीज है, जिसमें पशुपति पारस हो या प्रिंस राज हो, इसमें सफल होते नहीं दिख रहे हैं। चिराग पासवान लगातार इसके लिए काम कर रहा है, कभी वो इनएक्टिव नहीं होते हैं, वो लगातार जनता के बीच में रहे हैं। आज ये साबित किए हैं लगातार कि मेरे साथ जन समर्थन है, तब तो लोकसभा चुनाव में 5 सीट लाए, एक साथ तो पशुपति पारस भी थे, उसको साइडलाइन कर रहे थे मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ मीटिंग भी कर रहे थे, कुछ नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पता है कि ये जनता से कनेक्शन में है ही नहीं बंदा। जनता से जब तक आप कनेक्शन में नहीं रहिएगा तो आपको कैसे आप जानेंगे? इस चीज को नोटिस किया जा रहा था एनडीए में। चलिए, तो दलितों का बड़ा नेता अगर देखा जाए तो इस वक्त चिराग पासवान ही नजर आते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय रखिए और बताइए अपनी बात कि क्या आपके नजर में कौन है बड़ा नेता?